सकते, जैसे कि आपका पर्सनल बॉडी पार्ट, पर्सनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, और अगर वहाँ तक कोई हाथ लेकर जा रहा है, दैट इज़ बैड थिंग। क्या है ये? बैड टच। अच्छा, बैड टच में हमारे बॉडी टच, बॉडी कौन कौन से पार्ट बताया था मैंने? हु विल एक्सप्लेन? बताओ ज़रा, क्या क्या बताया था मैंने आपको? बैड टच, गुड टच में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आएंगे? काम यस, गुड टच में आएंगे ये जैसे आप मेरे को गले लगाते हो, हग करते हो। और ओके, ये क्या है? ये मैंने आपको ऐसे करके ये किया, व्हाट इज दिस, गुड और बैड? गुड। एक साथ बोले आपने, आप आंसर करोगे लाउडली। गुड। गुड, गुड टच, क्या बोलेंगे आप? एंड ये मैंने शाबाशी दी और मैं उसको हग कर रही हूँ, और अगर मैं इसको ऐसे करके ये कर रही हूँ, बैड टच। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ग्रिप किया, ये बैड टच। मैंने उसका शर्ट ऊपर किया, बैड टच। वेरी गुड। और गुड टच कौन बताएगा? गुड टच, हु विल एक्सप्लेन गुड टच? यस, कम जल्दी उधर। यस, ओके, हम नहीं बोलेंगे, आपने आंसर करना है, गुड टच और बैड टच। हेलो, गुड टच। स्पीक लाउडली, मुझे पूरी क्लास का रिस्पांस अच्छे से दे। हेलो, वेल डन। मैम को आवाज ही नहीं आ रही है। ओके, नाउ लिसन। यस, बैड टच। अब आपको समझ में है अननोन पर्सन। अच्छा, मैंने एक और क्वेश्चन, एक और आंसर बताया था आपको कि अगर कोई अननोन पर्सन आपके सामने आता है, वो आपको टच नहीं कर रहा है, आपको टच नहीं कर रहा है बट आपके सामने आकर वो अपने अपने जो क्लोथ्स है वो रिमूव कर रहा है, कपड़े हटा रहा है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, तो इज इट गुड टच? बैड थिंग ना? इसको हम टच भी नहीं बोलेंगे, बट वो आपको क्या करे, इमोशनली आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। वो क्या कर रहे हैं? बैड थिंग। आपके साथ क्या कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को देखकर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने कपड़े चेंज कर रहा है, या फिर आपको, आप बाथरूम में अकेले हो, ठीक है, और कोई अननोन पर्सन आपको ऐसे डोर ओपन करके देख रहा है, इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? हाउ कैन यू इमेजिन? आप कैसे इमेजिन करोगे? आप यहाँ से स्कूल से बाहर जाते हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बैटरी रिक्शा से जाते हैं, कुछ स्कूल बस से जाते हैं, ऐसा होता है, जाते हो, और अगर आपको बैटरी रिक्शा वाला या वैन ड्राइवर अगर आपको ऐसे करके ग्रिप करता है लाइक दिस, एक तो नॉर्मल होता है ऐसे गोद में उठाकर बच्चे को गाड़ी से नीचे उतारना, और अगर आपको गलत जगह टच कर रहा है, इज इट गुड और बैड? आप अपनी सेफ्टी कैसे करोगे? जस्ट इमेजिन, अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आ गया है जो आपको फील हो रहा है बैड टच, तो आप कैसे करोगे? कैसे आप अपने आप को उनसे अलग हटाओगे? टेल मी, एनीबडी, स्टैंड अप, टेल मी योर नेम, कम दिस साइड। बेटा बैठ जाओ सीट पर, बैठ जाओ। योर गुड नेम? रिजवान। रिजवान, हाँ जी बताइए। उसे ना उतरना है, किसी को उतर जाना चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। कैसे चले जाना चाहिए? अगर आपके घर में कोई अननोन पर्सन, आपके घर में आपके पापा के फ्रेंड हैं, ठीक है, पापा के फ्रेंड है, पापा किसी काम से फ़ोन में बात करते हुए बाहर रूम तक चले गए, अगर आपके साथ वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो आप कैसे डील करोगे? क्या करोगे? बाहर वालों को बुला लेंगे। बाहर आ जाओगे और आपको ज़ोर से चिल्लाना है, नो, डोंट डू इट, प्लीज़ मुझे ऐसे टच मत करो। कैसे बताओगे आप? नो। ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे ऐसे जो घर में सबसे नहीं बता सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना, अपने घर में बाहर वालों के सामने अगर कि हमारे साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है, हम उनके सामने नहीं उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे? बताओ, किसको बताओगे?
आपके पापा के फ्रेंड है, सपोज उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, तो उसके लिए आप उस टाइम नहीं बता सकते हो, तो बाद में कैसे आप अपनी बात शेयर करोगे? किसको करोगे? फैमिली में किसको करोगे? पापा, मम्मी, दादा, दादी कर सकते हैं। अच्छा, कोई अननोन है, सपोज टीचर है, मैं आपके स्कूल में टीचर हूँ, मैं आपको टीचिंग देती हूँ, और अगर मैं आपके साथ मिसबिहेव करती हूँ तो उसके लिए एक नंबर और है 1098, नोट डाउन कर लो, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है ये, बच्चों की, पुलिस का है 112 है बेटा, 1098। दिस इज हेल्पलाइन नंबर फॉर चिल्ड्रन। एक नंबर और है 1090, 1090, 1098 1090। दिस इज हेल्प नंबर फॉर चिल्ड्रन। अगर आपको लगता है कि आप तो बहुत अच्छे हो, आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं हो रहा, बट आपके नेबर में आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? कैसे कॉल करोगे? वेरी गुड, टीचर को बताओगे स्कूल में अगर टीचर है तो। सर प्लीज कम। मैं आपको नहीं जानती हूँ, ठीक है, पहले बेटा बैठ जाओ सारे। आपके सामने सर है, मैंने आपको जितना बताया है, आपने सपोज इसकी कंप्लेन करनी है कि आपके क्लास में कोई, जैसे आप प्लेग्राउंड में जाते हो, लंच ब्रेक होते हैं, लंच ब्रेक में सीनियर बच्चे भी हैं, अगर वो भी आपको टच करते हैं, पर्सनल पार्ट टच करते हैं, या आपको डराते हैं, या आपको कहते हैं कि नहीं मुझे टॉयलेट में मिलना अकेले में, ऐसा भी होता है ना कई बार, मूवीज़ में देखा होगा, कहते हैं कि टॉयलेट में मिलना, या फिर आपको अलग कॉर्नर में ले जाकर आपको टच करते हैं, बैक टच करते हैं, तो आप सर को कैसे बताओगे? हाउ कैन यू एक्सप्लेन? आपने अपने फ्रेंड को जो लास्ट में उसको सेव करना है, कैसे करोगे बताओ? सर को क्या बताओगे? कोई नहीं, जैसा आते हैं आप आंसर करो। और कोई आ सकता है? करो, बात करो, बताओ सर को क्या रीज़न है? हो गया। अगर सर भी सपोर्ट नहीं कर रहे फिर आप क्या करोगे? बैठो, पहले बैठो। अगर यहाँ पर स्कूल में, अगर स्कूल का ही अगर ऐसा केस हुआ है, स्कूल में प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले आपने सर से बात की, सर के पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी क्लासेस होती है, सपोज अगर सर बिजी हैं, नहीं सर ने 2-3 डेज कोई एक्शन नहीं लिया, फिर आप क्या करोगे? वेरी गुड। तो इट मीन्स आपको गुड टच, बैड टच कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया आपको? कि गुड टच तो आपको कोई भी कर सकता है, और अगर बैड टच है तो आप कैसे कैसे आप पहचानोगे कि मेरे साथ बैड टच हुआ है, किसी ने मेरे साथ बैड बिहेव किया है? सर ये पेरेंट्स के लिए भी हमारा, ये स्कूल लेवल पर है, जो चीज़ हम इनको सिखा रहे हैं, तो हमने अभी मेरे लास्ट में ये था मोटिव कि जो चीज़ें बच्चे सीख कर जा रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स को भी बताएं। मेरे कहने का सेंस ये है कि प्राइवेट पार्ट्स जो बच्चे के आप बता रहे हो, जी सर, कि वो पेरेंट्स अलाउड है नहीं है? किस केस में बच्चे को पेरेंट्स जो होता है केयर टेकिंग करते हैं, कुछ इशू हो जाता है, तो उससे रिलेटेड मैं मानता हूँ प्राइमरी में पेरेंट्स से कंसर्न रहते हैं बच्चे। जी सर, मेरे ये हो गया है, मेरे साथ ये इशू आ रहा है, तो वो अलाउड है प्राइवेट पार्ट्स को टच करने के लिए? नहीं, पेरेंट्स तो अलाउड है सर। वही मैं पूछ रहा हूँ, एक बार मुझे डाउट क्लियर करो, मुझे भी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है कि ना, तो मैंने आपसे पेरेंट्स अलाउड है। अगर पेरेंट्स में भी सर ऐसा होता है समटाइम्स कि जैसे कि मदर है, एक गर्ल चाइल्ड है, मदर की एब्सेंस में केयर टेकिंग भी करती है ना, मतलब हाँ के लिए जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं सर यही बताने वाली थी क्योंकि भी यहाँ पर ना मोस्टली बॉयज़ हैं, ये ज़्यादातर होता है गर्ल मदर नहीं, केयर टेकर। हाँ, केयर टेकर में ऐसे मान के चलो कभी बॉयज़ के साथ भी इशू आ जाते हैं, बता बॉयज़ के साथ ज़्यादा आता है सर बॉयज़ के आजकल। साथ भी आ जाते हैं, तो वो मदर और फादर उनको प्राइवेट पार्ट में टच कर सकते हैं, है ना, एक्सेप्टेड। आप उसके अलावा दादा दादी कोई और भी है, उसको आप फिर कंप्लेन करो, अपने मदर को बताओ, फादर को बताओ। यही सर मैंने जितना बताया ना, मैं जानना चाहती कि इनके कितना माइंड में सेट हुआ है, उसके बाद मैंने आगे भी बताया। यस बेटा, नाउ सेटल डाउन। नंबर मिल गया सर का?
नहीं नंबर मिला, अभी हम बोर्ड पर लिख देते हैं आपके लिए नंबर, इट विल बी इजी फॉर यू। पहले बैठ जाओ, सेटल डाउन ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। अभी बहुत सारी चीजें मुझे पूछने के लिए, आपको इतना क्लियर हो गया गुड टच क्या होता है? अगर आपके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए हैं, रूम के अंदर नहीं है डॉक्टर के पास, और अगर डॉक्टर आपको बैक टच करता है तो आप किससे कंप्लेन करेंगे? आपने ये बोलना है कि नहीं पहले मेरे मदर या फादर को सामने रखो। आप बेटा बैठ जाओ, भी सर अब नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर ये बोलता है आपसे कि नहीं मैं आपके पेरेंट्स के सामने नहीं, आपको अलग से मैंने आपका चेकअप करना है, आपने मना कर देना क्लियरली, नो प्लीज़ कॉल माई पेरेंट्स। मेरे मम्मी पापा या जो दादा दादी है, जो जिनके पास अंकल आंटी के पास भी रहते हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो आप उनको उनके लिए बोल सकते हो कि पहले आप उनको बुलाओ, मैंने अकेले में चेकअप नहीं कराना। क्लियर है? डॉक्टर के पास आप अकेले नहीं जाओगे। और अगर आपको लगता है कुछ बच्चे ऐसे जो मम्मी पापा के पास नहीं, दादा दादी के पास रहते हैं, अंकल आंटी के पास रहते हैं, उनमें से कोई अगर आपके साथ मिसबिहेव करता है, बैड टच करता है, तो उसके लिए आप स्कूल में टीचर्स हैं, आप उनको बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आप इनसिक्योर फील करोगे, आपको डांट पड़ सकती है, ये आपको नंबर दिए हैं 1098, इसमें आप क्लियरली बात करोगे, आप जो अपनी कंप्लेन करोगे वो कंप्लेन की सुनवाई होगी, और आपका नेम नहीं बताया जाएगा किसी को, इवन आपके घर वालों को भी नहीं बताया जाएगा। समटाइम्स ये डर लगता है ना कि अगर हम किसी की कंप्लेन करेंगे, मम्मी पापा की या टीचर की या ट्यूशन वालों की, ट्यूशन में भी जाते हो तो कुछ ट्यूटर भी ऐसे होते हैं ना, हाँ अभी ये तो मैंने तो ये वाला बताया ना। और एक नंबर आपको दे रहे हैं, इसमें आप अपने नेबर में भी ऐसे कोई छोटा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है और वो कहीं पर काम कर रहा है, तो उसकी भी कंप्लेन आप कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी, ये भी नंबर है। यूट्यूब पे सर्च नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। आपने बोले अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके कोई फ्रेंड है ऐसा जो ट्यूशन में भी पढ़ता है, उसके साथ मेरे नेबर में ऐसा हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे नेबर में ऐसा हुआ था। एक भैया है ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्होंने क्या करा, सबकी छुट्टी करने के बाद एक गर्ल को अपने पास रूम में रोक लिया। शी वॉज ओनली 13 years old। उसको रूम में रोक लिया, रोकने के बाद डोर क्लोज किया, उसको ऐसे करके हग किया, टाइटली, बहुत टाइटली हग किया। तो टाइटली हग करना किसी को क्या है, गुड टच है, बैड टच है? और अगर एक मेल फीमेल को टच करता है दैट इज ऑल्सो बैड टच, ठीक है, ये भी क्या है आपका बैड टच है। अगर उसने उसको क्या किया, हग किया, और उसको बोले कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, जो ट्यूटर है वो क्या करते हैं, आपको एजुकेशन देता है, बट अगर वो इस तरह का मिसबिहेव करता है या करती है तो दैट इज ऑल्सो बैड थिंग। फिर उसने अपने पेरेंट्स को कंप्लेन की कि ट्यूशन वाले भैया ने मुझे बैड टच किया, घर पर आके उसकी कंप्लेन हुई, पुलिस कंप्लेन है, आज की डेट में वो ट्यूशन बंद है बिल्कुल। इतना क्लियर है? अच्छा, स्केल होगा किसी के पास? बड़ा स्केल चाहिए मुझे, बड़ा बिग स्केल। इसमें नाम है वो फोन नंबर तो नहीं लिखना उसमें? नहीं, आप इनमें से आपको 3 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, इस पर कर सकते हो, इस पर कर सकते हो, या फिर आपका ये 15, 16। नहीं 1098, बस ये अलग है, ये सेपरेट नंबर्स हैं। ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, ये 3rd नंबर अलग है ये वाला, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि आपके साथ नहीं बट आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ अगर कुछ मिसबिहेव हो रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे? आपने पहले पेरेंट्स को बताओगे। पेरेंट्स अगर थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, काम करते हैं ना, तो आप अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही गलत हो रहा है तो आप इनमें से किसी भी 3 में से एक नंबर पर कॉल करके अपनी या जो फ्रेंड है उसकी कंप्लेन बता सकते हो। क्लियर है सबको? काम तो सर बंद कर दिए ये, अब इसको बंद करो। ये है ना, ये बॉडी पार्ट्स का दिया हुआ है, मैं एक बार यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दूँ। चलो थोड़ा सा ना आज की क्लास को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। यहीं बैठे बैठे आपने अबाउट टर्न करना है। सी दिस इज योर बॉडी, ठीक है? अभी आपको बताया था आपकी बॉडी में कुछ पर्सनल पार्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको आपका राइट है सिर्फ आपका डॉक्टर, आपकी मदर या फादर टच कर सकते हैं। जैसे कि मम्मा या पापा नहलाते हैं वो टच कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर है अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है तो डॉक्टर आपको टच कर सकता है। अदर पर्सन नॉट अलाउड टू टच योर बॉडी। समझ में आ रहे हैं? देखो शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा, दैट इज I can't hear your voice. Speak loudly. Your head. Okay. Now this portion. अगर आपके लिप्स को कोई टच करता है, किस करता है, that is. And this part. And this part. Under the legs. This part. ओके, समटाइम्स आपके घर में कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, आपके घर में जो बड़े बूढ़े या फिर कोई भी आपके पैर छूते हैं, दैट इज, वहां से आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। क्लियर है सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए छोटा सा गेम खेलते हैं। नाउ टर्न। एनीबडी हैव हैंकी? हैंकी है किसी के पास? बड़ा हैंकी है? कम आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। आप ही से स्टार्ट करेंगे। अब मैम एक एक्टिविटी करेंगी, ठीक है? और आपने बताना है और इसने भी साथ में बताना है। सी मेरी साइड देखो। लाउडली। Okay. See? Clap for yourself. Okay. Stop. Stop. अब आपको कोई क्वेरी है, आगे कुछ पूछना है? No. Sit properly. आपको अगर मैम से कुछ क्वेश्चन करना है, बेटा अभी जो आपको मैंने बताया था, सपोज आपका वैसे तो लंच टाइम आपका सबका अलग अलग है, ठीक है? बट मतलब कोई फंक्शन हो रहा है स्कूल में या आपको एक साथ बड़े बच्चों के साथ जाना पड़ेगा, ग्राउंड में भी अगर आपको कोई बड़ा बच्चा बुलाकर आपको बैक टच करता है या आपको अलग से रूम में बुलाता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि वॉशरूम एक ही यूज़ करते हैं, बड़े भैया भी गए होते हैं, आप भी जाते हो,
वहाँ पर भी अगर आपके साथ कुछ मिसबिहेव होता है तो आप स्कूल में अपने टीचर को इन्फॉर्म करोगे। इज़ इट क्लियर? ठीक है। अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके ट्यूशन्स में भी, कोचिंग क्लास के लिए जाते हैं, वहाँ भी अगर आपसे कुछ भी मिसबिहेव होता है, आपके फ्रेंड के साथ, आपके घर में सिस्टर है उनके साथ कुछ मिसबिहेव होता है, तो आप उनको क्या करोगे? आप उनको सपोर्ट करोगे, उनको बोलोगे कि आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। उनका नाम किसी को हम बताएंगे नहीं और आपकी पूरी हेल्प होगी। किसी को क्वेरी है, कुछ पूछना है? नो? थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको यहाँ पर? आपको सीखने को मिला या पहले से जानते थे आप ये सारी चीज़ें? सीखने को मिला नया?